इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर दो देशों की एक इलाके की लड़ाई से बढ़कर फुल फ्लेजेड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारियां हवा में तैरने लगी है? भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं तय करेगा बल्कि ये दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। और जिस तरह ये बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध एक छोटी सी गलती से शुरू हुए और फिर दुनिया बर्बाद। वियतनाम का युद्ध एक गोलीबारी से शुरू हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट अविश्वास से पनपा था। तो सूबों का नरसंहार असंवेदनशील सियासत से हुआ था। लेकिन भारत और पाकिस्तान जो पहलगाम से शुरू हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर से आगे बढ़े, अब एक दूसरे के शहरों पर जब लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहे हैं और जो परमाणु शक्तियों से लैस है, क्या वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल दें? देखिए, अगर आप उन लोगों में से है जिन्हें ये युद्ध फैसिनेट कर रहा है तो आपको बता दें कि युद्ध शुरू करना आसान है, रोकना नहीं। युद्ध का मजा सिर्फ उसे आता है जो दूर से देखता है। जो उसका हिस्सा बना है वो कभी युद्ध नहीं चाहता। ना वो सैनिक जो इसमें लड़ रहे हैं, ना वो सैनिक के परिवार वाले, ना वो जिन्होंने कभी इस युद्ध के दंश को सहा या करीब से देखा। और भारत पाकिस्तान जो परमाणु शक्ति से लैस है, अगर उनके बीच में फुल फ्लेजेड वॉर की तो मानवता के पास दूसरा मौका नहीं। यकीन में भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वॉर हुई और अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हुई तो फिर क्या परिस्थिति होगी? आपको बता दें कि फिर मंजर वो होगा जो सुनकर भी शायद आपको डरा। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से कहीं ज्यादा मौतें थी। वर्ल्ड वॉर 1 में 1,60,00,000 लोगों की जान गई, अनगिनत बीमारियों में फंसे रहे। वर्ल्ड वॉर 2 जब आया तो इसमें मौतों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई, 8.5 करोड़ के आसपास मौतें, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम भी शामिल। हिरोशिमा में 70,000 लोग और नागासाकी में 40,000 लोग एक सेकंड में रहा। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान फुल फ्लेजेड वॉर करते हैं, परमाणु वॉर करते हैं, तो फिर कहानी बिल्कुल अलग होगी। अगर ये दोनों देश अपने 50% हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये मान के चलिए 10 से 20 करोड़ लोग पहले घंटे में मर सकते। उसकी वजह चाहे दिल्ली हो या कराची, इनकी आबादी घनी। दिल्ली में 2.5 करोड़ से अधिक लोग हैं, कराची में 2 करोड़ से अधिक लोग। आधुनिक हथियार इनके पास है जो 15 से लेकर 300 किलो टन की शक्ति रखते हैं। हिरोशिमा में 15 किलो टन का इस्तेमाल किया गया, तो अब 300 किलो टन तक के हथियार। आप सोचिए कितने गुना। अब अगर हथियारों की ताकत बड़ी है तो तबाही का मंजर भी तो बड़ा होगा। अगर 100 किलो टन का मान लीजिए बम कराची या फिर दिल्ली पर गिर जाता है तो यकीन मानिए 5 से 10 किलोमीटर तक सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाए। 20 किलोमीटर तक लोग जलकर राख हो जाए। 30 किलोमीटर तक इमारतें जो है वो पूरी तरह से ढह जाएंगी। लाखों मौतें मिनटों में हो जाएंगी। करोड़ों ऐसे हैं जिनको इलाज नहीं मिलेगा। रेडिएशन का असर अलग आएगा, कैंसर, अपंगता और आगे आने वाली पीढ़ियों में बीमारियां जो इंसान की नस्लों को बर्बाद कर रही है। अब अगर आपको लगता है कि दोनों देश समझदार हैं, वो लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या परमाणु वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होगी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक गलती वर्ल्ड वॉर शुरू, एक गलती। कोई भी युद्ध जानबूझकर शुरू नहीं करता, हालात बनते चले जाते हैं। एक मिसाइल, आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की तपती रेत पर एक ऐसी गलती, एक मिसाइल का गलत निशाना, एक साइबर हमला, एक आतंकी साजिश या खुफिया जानकारी की चूक न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक सकती। ये दोनों देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियारों से लैस है। गलतफहमी को सुधारने का वक्त शायद चंद मिनट भी। उदाहरण के तौर एलओसी पर तनाव के दौरान एक मिसाइल अगर गलत निशाना साध लेती है तो दुनिया बदल सकती। ऐसा पहले भी हुआ। तकनीकी खराबी के चलते मिसाइलें इधर उधर गिरी। उस वक्त बातचीत का दरवाजा खुला था, युद्ध नहीं चल रहा था, जैसे तैसे स्थिति संभाल। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि दोनों देशों की तरफ से कोई एक मिसाइल किसी एक देश के रिहायशी इलाके में, अगला देश क्या करे, वो पलटवार करेगा उससे बड़ा। उसके बाद अगला बड़ा, शायद किसी आवेश में कोई परमाणु शक्ति। ये खतरनाक है। अगर भारत की अग्नि-5 जो 5,000 किलोमीटर रेंज या पाकिस्तान की शाहीन थी जो 2700 किलोमीटर रेंज गलती से इधर चली आती है तो दूसरा हमला करेगा। आज भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर गलतफहमी इस लेवल पे जाती है तो शायद जवाब खतरनाक होगा। मिसाइलें हवा में होंगी। दिल्ली, मुंबई, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहर मिनटों में मलबे में तब्दील हो सकते हैं।
सो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये लड़ाई कब तक चलेगी। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।